नमस्कार दोस्तों, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 21 जून से पूरे देश में लागू हो गया है। लगातार राष्ट्रीय स्तर की 2 परीक्षाओं में चल रहे विवाद के बाद अब केंद्र सरकार सतर्क होती दिख रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से आयोजित होने वाली नेट UGC 2024 और मेडिकल छात्रों के एडमिशन के लिए नीट UG 2024 में उजागर हुई धांधली के बाद आज केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि नया कानून, जिसे एंटी पेपर लीक लॉ के नाम से भी जाना जाता है, 21 जून 2024 से यह कानून देश भर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए इस कानून का मकसद परीक्षाओं को सुचारू और निष्पक्ष कराने के लिए फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 केंद्रीय भर्तियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए पेपर लीक विरोधी कानून शुक्रवार को लागू हो। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समाधान योग्य होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे के कोई अधिकारी इस मामले की कोई जांच नहीं कर सकते। इनके ऊपर के ही अधिकारी जांच करने के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार किसी एजेंसी का गठन करती है तो वह जांच कर सकती है। क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024? आइए जानते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी एक गैजेट नोटिफिकेशन में कहा गया है, लोक परीक्षा विधेयक 2024 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार 21 जून 2024 को उक्त अधिनियम लागू कर रही है। यह कानून कहता है कि शुक्रवार रात से लागू हुए इस कानून के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि यह कानून आम चुनाव से पहले ही 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में और 9 फरवरी को राज्यसभा में पास हो गया था और 13 फरवरी को ही भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी भी दे और यह कानून बन गया था। इसे देश भर में लागू करने के लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत होती है, जो अब जारी हो गई। नए कानून में क्या है सजा का प्रावधान, आइए जानते हैं। नए कानून में प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर या किसी सवालों का लीक होना या उत्तर बताया जाना या उत्तर लीक करना, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़खानी करना या फिर कोई फर्जी परीक्षा ही कराना जैसे काम अपराध की श्रेणी में आते। अगर कोई पेपर लीक या नकल करवाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल की सजा होगी। वहीं अगर कोई ग्रुप या संगठित तरीके से परीक्षा में धांधली करता है और पकड़ा जाता है तो उसे 5 से 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। इस कानून के तहत अगर कोई परीक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी का खुलासा करता है और गैर जरूरी यानी अनधिकृत लोगों को परीक्षा केंद्रों में एंट्री देता है तो इन अपराधों के लिए 3 से 5 साल तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। एंटी पेपर लीक लॉ के तहत कौन कौन सी परीक्षाएं आएंगी, आइए जानते हैं। इस कानून के तहत सभी पब्लिक एग्जाम्स यानी सार्वजनिक परीक्षाएं आएंगी। पब्लिक एग्जाम के तहत वे परीक्षाएं आती हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन के बाद कोई एजेंसी आयोजित कर। उदाहरण के तौर पर हाल ही में सुर्खियों में आए नीट UG और UGC नेट के एग्जाम, इनको केंद्र सरकार नोटिफाई करती है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के अलावा कानून के तहत संघ लोक सेवा आयोग UPSC, कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, किंग कार्मिक चयन संस्था, सरकार के मंत्रालय या विभाग, उनसे जुड़े कर्मचारियों की भर्ती के लिए नस्त कार्यालय या ऐसी अन्य कोई संस्था केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाता है जैसी परीक्षाएं शामिल होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें एवं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्यूरियस इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।